हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने प्रीपोजिशन के ऊपर 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लिया है। तो आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने 20 में से कितने स्कोर किए, कितने क्वेश्चंस का जवाब आपका सही हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रीपोजिशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो या फिर बोर्ड एग्जाम्स हो। इसलिए अगर हम लोग प्रीपोजिशन के ऊपर प्रैक्टिस सेट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होगा और बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, वी आर गोइंग हॉलीडे नेक्स्ट वीक। तो हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। आप लोग इसका आंसर सोच लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब किसी हॉलीडे या फिर किसी स्पेशल डे का जिक्र होता है तो उसके पहले हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे नेक्स्ट वीक। हम लोग अगले हफ्ते हॉलीडे यानी कि छुट्टियों पे जा रहे हैं। इसका कुछ और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि वी सेलिब्रेट दिवाली ऑन दैट डे। एक खास डे का जिक्र हो रहा है तो उसके पहले ऑन का यूज़ किया जाएगा। व्हाट आर यू डूइंग ऑन न्यू ईयर्स ईव। यहाँ पे भी एक स्पेशल डे यानी कि न्यू ईयर की इवनिंग यानी संध्या का जिक्र हो रहा है तो उसके पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो इस तरह का जो हॉलीडे या फिर किसी तरह का स्पेशल डेज अगर कहीं पे रहता है तो उसके पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है। आप लोगों को याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि रिवर यानी कि नदी के ऊपर एक ब्रिज है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो ब्रिज होता है, जिसको हम लोग हिंदी में पुल कहते हैं, तो नदी के इस पार से उस पार होता है, इस तरफ से उस तरफ दोनों तरफ बना हुआ रहता है, जिसपे हम लोग चढ़ के इधर से उधर पार करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है इस पार से उस पार। तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा, देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यानी कि नदी के इस पार से उस पार एक ब्रिज बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हमने अगला क्वेश्चन लिया है, हु इज दिस पर्सन डैश दिस पिक्चर। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस तस्वीर में कौन पर्सन है, किस पर्सन की तस्वीर है। तो क्वेश्चन पढ़ने समय सेंस आ रहा है कि खाली जगह में भरा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में इन है, इन का मतलब होता है में, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो हु इज दिस पर्सन इन दिस पिक्चर, यानी कि इस तस्वीर में कौन पर्सन है, इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, द मैन केम डैश डैश टू मी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो आदमी मेरी तरफ आया। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में है टुवार्ड, टुवार्ड का मतलब होता है की ओर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह आदमी मेरी तरफ आया, मेरी ओर आया। तो यहाँ पे इस सेंस में हम लोगों को टुवार्ड्स का यूज़ करना है। द मैन केम टुवार्ड्स मी, टुवार्ड्स यहाँ पे भरा जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 है, आई वॉज बोर्न डैश 1904। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में महीना तथा साल के नाम के पहले इन का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे इन का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा, आई वॉज बोर्न इन 1904, यानी कि मैं 1994 में पैदा हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, द लाइट्स वर टर्न डैश, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लाइट्स को टर्न क्या कर दिया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग सोच लीजिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग जानते ही होंगे कि लाइट को जलाने या बुझाने के लिए ऑन या ऑफ का यूज़ किया जाता है। तो ऑफ से मतलब होता है किसी भी तरह की चीज़ को ख़त्म कर देना, बंद कर देना, उसको अलग कर देना या फिर वहाँ से हटा देना, रिमूव कर देना। तो इसलिए यहाँ पे ऑफ का यूज़ किया जाएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा, द लाइट्स वर टर्न्ड ऑफ, लाइट्स को बंद कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ही वॉज अक्यूज डैश 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 थेफ्ट, यानी कि अब पूछा जा रहा है कि उस पर इल्ज़ाम लगा था चोरी का। तो थेफ्ट के पहले कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा, हमें ये बताना है। तो आप लोग इसका आंसर सोच लीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब किसी पर आरोप लगाया जाता है, उसे दोषी ठहराया जाता है या फिर औपचारिक रूप से कहा जाता है कि उसने कोई अपराध या गलत काम किया है, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। यह आरोप के नेचर को बताता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑफ यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑफ हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। सेंटेंस हो जाएगा, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, यानी कि उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कॉन्ग्रेचुलेशंस डैश डैश योर सक्सेस, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी सफलता के लिए आपको बधाई। तो यहाँ पे सोच लीजिए आप लोग इसका क्या आंसर होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सफलता या फिर नाकामी, किसी तरह के कोई भी इस तरह के सफलता या नाकामी के बारे में बात किया जाए तो उसके पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो सेंटेंस हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, यानी कि आपकी सफलता पे आपको बहुत बहुत बधाई। आगे चलते हैं हम लोग, हिज ब्रदर लिव्स डैश डैश दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली से पहले कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि बड़े बड़े शहरों के नाम के पहले इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इन, यानी कि हिज ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, उसका भाई दिल्ली में रहता है।
ही वर्क्स फ्रॉम 6-8। तो क्वेश्चन पढ़ने से हमें ये समझ में आ रहा है कि वह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक काम करता है। तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर यहाँ पे फ्रॉम नहीं रहता इस सेंटेंस में और अगर रहता कि वह 8 बजे तक काम करता है तो वहाँ पे टू का यूज नहीं होकर के टिल का यूज़ किया जाता है। लेकिन जब सेंटेंस में फ्रॉम रहे तो उसके बाद टू का यूज़ किया जाता है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, ही वर्क्स फ्रॉम 6 to 8, यानी कि वह 6 से 8 बजे तक काम करता है। अगला क्वेश्चन है द ट्रेन कम्स डैश डैश 7 o'clock। तो आप लोग सोच लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किसी भी निश्चित समय के बारे में बताने के लिए एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द ट्रेन कम्स एट 7 o'clock, यानी कि ट्रेन जो है से वो 7 बजे निश्चित टाइम पे आती है, इसलिए यहाँ पे एट प्रीपोजिशन का यूज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है आई विल कम डैश डैश फ्राइडे, यानी कि मैं फ्राइडे को आऊँगा। तो फ्राइडे से पहले कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा? तो दिन के नाम के पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेंटेंस हो जाएगा आई विल कम ऑन फ्राइडे, यानी कि मैं शुक्रवार को आऊँगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट डैश डैश माई टीचर पे कहा जा रहा है इस सेंटेंस में कि मुझे मेरे टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा आदर है। तो यहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा आप लोग सोच लीजिए। तो दोस्तों किसी खास शख्स को आदर या सम्मान देने के लिए हम लोग फोर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे खाली जगह में फोर भर देंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर माई टीचर, यानी कि मुझे मेरे शिक्षक के लिए काफ़ी ज़्यादा सम्मान है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइम डैश डैश योर वॉच, यानी कि आपकी घड़ी में कितना समय हो रहा है, कितना टाइम बचा है। तो यहाँ पे हमें योर वॉच से पहले कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा उसका यूज़ करना है। तो आप लोग इसका जवाब सोच लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि किसी वस्तु किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ इंडिकेट करने के लिए बाय का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। घड़ी से समय बताने के लिए हम लोग बाय का यूज़ करते हैं कि जैसे व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। आगे बढ़ते हैं द ट्रेन स्टार्टेड डैश 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 टाइम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रेन जो है सर वो टाइम पे स्टार्ट हो गया था, समय पे स्टार्ट हो गया था। तो सही समय बताने के लिए हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा द ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम, यानी कि सही समय पे बिल्कुल टाइम पर ट्रेन स्टार्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन है सी वॉज बोर्न डैश डैश 12 मई, यानी कि वो 12 मई को पैदा हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डेट्स तथा डेट्स के पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, यानी कि दिन तथा तिथि के पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा सी वॉज बोर्न ऑन 12 मई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ही वेंट डैश 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 कॉलेज, यानी कि वह कॉलेज गया। तो यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया जाएगा। जब भी हम लोग कहीं पे जाने के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट या फिर ही इज़ गोइंग टू मार्केट, तो इस तरह का सेंटेंस है नाउन के पहले टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है ही हैज़ बीन एब्सेंट डैश 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 मंडे, यानी कि वह सोमवार से अनुपस्थित रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि निश्चित समय से पहले सिंस प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि वह सोमवार से अनुपस्थित रहा है, यानी कि सोमवार एक निश्चित समय है, तो उसके पहले कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा? तो सिंस का यूज़ किया जाएगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा ही हैज़ बीन एब्सेंट सिंस मंडे, यानी कि वह सोमवार से अनुपस्थित रहा है। अगला क्वेश्चन है ही इज़ गुड डैश डैश इंग्लिश, वह इंग्लिश में बहुत ही अच्छा है। तो हमें इंग्लिश के पहले कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करना है ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग सोच लीजिएगा इसका क्या जवाब हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना, अच्छा होना अगर कहा जा रहा है तो वो सब्जेक्ट के पहले एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा ही इज़ गुड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन है जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द बुक इज डैश डैश द टेबल। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किताब जो है से वो टेबल पे है, तो कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ कोई भी चीज़ के ऊपर अगर कोई भी चीज़ रखी हुई रहती है और वो उसे स्पर्श करते टच करते हुए रहती है, तो वहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ किया जाता है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा द बुक इज़ ऑन द टेबल, जो किताब है वो टेबल के ऊपर है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप लोग एक काम कीजिए कि आप वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।